ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
डॉक्टर बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाबा का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा, सतयुग के हम वारिस बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ, सबसे सस्ता सौदा है, बाबा कहते हैं वो सबको बतलाओ, कौन सा है वो सस्ता सौदा। उत्तर बतलाते हैं बाबा, इस अंतिम जन्म में बाबा के निर्देश पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बाबा कहते हैं यही सौदा सिखला दो सबको। बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं सबसे सस्ता सौदा है, बस एक जन्म लौकिक तौर पर देखें तो आधा जन्म, क्योंकि आधा जन्म तो हमने अपवित्रता में और लौकिकता के हिसाब से जी ही लिया। अब जो ज्ञान के बाद का हमारा जन्म है, वो जन्म हमें बाबा के सानिध्य में रहते हुए बाबा के निर्देशों पर पवित्रता को धारण करते हुए चलना है, और उसके एवज में बाबा में 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी पिता समझाते हैं कि स्वर्ग की प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाबा से अब बेहद का वर्षा लेना है। शो बना करके दिखलाते हैं या प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी वगैरह में समझाया जाता है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के पिता से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाबा सौदागर तो हैं ही, उनसे ये सौदा करना है। बाबा कहते हैं बाबा तो सौदागर हैं ही, इतना सस्ता सौदा दे रहे हैं तो तुरंत सौदा करना है ना। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए, तभी तो वो स्वर्ग में देवी देवता बन के सबसे उच्च पद पर हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाले पिता बगैर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना बाबा के अलावा कोई करा ही नहीं सकता, और उसमें प्राप्ति, हमें जो प्राप्तियां होती हैं, पतित पावन बाबा ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाले हैं। सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने, तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। जितना ज़्यादा हम पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ज़्यादा हमें वर्षा मिलेगा पवित्र दुनिया का। सौदा तो बड़ा सस्ता है,
तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाबा का फरमान है पवित्र बनो, और उस पवित्रता के एवज में विश्व की, स्वर्ग की बादशाही ले लो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। ये युग ही है पवित्र बनने का। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी तुमको बाबा से वर्षे में मिल सकती है। और कहते हैं विश्व की सर्वोच्च सत्ता हमें परमात्मा पिता से मिल सकती है। बाबा की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनाओ। बाबा अंतिम जन्म में पवित्र बनने की युक्ति तो बतलाते ही हैं और साथ में ये भी बतलाते हैं कि योग बल से अपने आप को तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनाना है। बच्चों के कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। न मन से कोई भावना रखनी है, न वाणी में कोई वैसी बात आनी चाहिए और न ही हाथों से वैसा कोई कर्म करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल नहीं आते। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वो है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी, तो अमरपुरी का स्थापना होना होगा, तभी तो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है ना। तो ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विकारी दुनिया खत्म होती है। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं, लेकिन इसको समझते सब कोई थोड़ी हैं। बाबा कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाबा कहते हैं पवित्र बनो। गॉड तो बनेंगे ना। बाबा कहते हैं हम देवी देवताओं को तो भगवान का ही दर्जा दे दिया जाता है भक्ति में। तो बाबा कहते हैं उतना ऊंचा पद पहुंचना है तो थोड़ा तो मेहनत करना होगा ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है, भगवान द्वारा ये वर्षा पाए हैं। अभी तो भारत पतित हैं। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाबा कहते हैं वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। वहाँ कोई विकर्म होगा ही नहीं, क्योंकि विकार का वजूद ही नहीं है। तो विकारों के अधीन होकर कर्म कहाँ से करेंगे, तो विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ क्या है, इतना विकार सब तरफ हावी है कि हर कर्म हमारा अगर बहुत सजगता नहीं रखेंगे तो विकारों के अधीन होके ही कर्म हो जाएगा और फिर वो विकर्म की श्रेणी में चला जाएगा और हमारा फिर हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। अब बाबा कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो। बाबा कहते हैं अब जितना आयु बचा हुआ है पता है नहीं, लेकिन जितना भी बचा हुआ है उसको लगातार पवित्र बनने में, पुरुषार्थ में लगा दो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि अब हम पवित्र रहेंगे और साथ साथ बुद्धि का योग बाबा से लगा के रखो, तो उस पवित्रता में बल मिलेगा जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं तभी तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे ना 21 जन्मों के लिए।
बाबा ऑफर करते हैं, बाबा अवसर देते हैं, ये तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाबा ये वर्षा देते हैं। ये बात तो समझाते हैं कि ब्रह्मा बाबा द्वारा ही बाबा ने हमें ये सारा ज्ञान और ये सारी अवसर हमें दे रहे हैं। वो हैं शिव बाबा और ये हैं दादा ब्रह्मा बाबा। इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा, माता पिता, इसीलिए कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा दादा है, शिव बाबा पिता हैं और ब्रह्मा बाबा दादा हैं। उनको ब्रह्मा बाबा को माता भी कहते हैं बाबा, क्योंकि उनके तन का आधार लेते हैं, लेकिन वो तन पुरुष का है, इसलिए फिर मम्मा को अलग मम्मा आ जाती, को भी मैंने नियुक्त किया बाबा ने मम्मा के उपाधि से, लेकिन ब्रह्मा में माँ समाई हुई है, इसलिए बाबा कहते हैं कि माता पिता भी हम एक साथ सम्मिलित रूप से कह सकते हैं। पिता हो जाते हैं शिव बाबा और माता हो जाती है ब्रह्मा बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा पिता हैं और ब्रह्मा दादा हैं, माता हैं। बाबा कितना सौदा करते हैं और बाबा कितना सौदा कर रहे हैं हमारे लिए। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए हैं कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाबा ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। बाबा के अलावा कोई भी राम राज्य वास्तविक अर्थों में यथार्थ रीति स्थापना कर नहीं सकते। चाहते बहुत हैं, बहुत से बने महापुरुष कहते हैं कि राम राज्य आए, लेकिन राम राज्य आए कैसे, ये बाबा के अलावा कोई ला नहीं सकते। और सबसे मूल बात यहाँ पे ये है कि राम राज्य की बात करते हैं तो जाहिर है कि राम राज्य में पवित्रता तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं राम राज्य बाबा बनाते हैं भारत में आकर, तो राम राज्य में जरूर पवित्रता ही होंगी, पवित्र ही होंगे। तो उस राम राज्य में सब पवित्र ही रहेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत हैं ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। देवी देवता ही जगत जीत हैं और कोई भी जगत जीत नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने 5 विकारों पर जीत पाई है, खास करके काम जीत, जगत जीत। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु कायदा नहीं है कि क्रिश्चियन पूरा सृष्टि का शासन ले लें। बाबा कहते हैं ये कायदा ही नहीं है, इसलिए वो कभी ले ही नहीं पाएंगे। ये बॉम्ब्स हैं ही पुरानी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसी नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। बाबा कहते हैं ये काम तो हर कल्प हो रहा है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतोप्रधान से तमोप्रधान बने हैं, अब फिर सतोप्रधान जरूर बनना है। तो अभी हमें ध्यान क्या रखना है, वापस सतोप्रधान बनने पर। शिव बाबा का निर्देश है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रह औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। बाबा कहते हैं अब तो पुरुषार्थ करें ना करें, याद में रह के औरों को रास्ता बताएं ना बताएं, ये तो हमारा पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर हो गया। प्रदर्शनियों द्वारा बहुत बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, लेकिन जब प्रदर्शनी वगैरह लगता है तो क्या होता है, बहुत आती हैं आत्माएं और उनको हम रास्ता बताते हैं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। बाबा कहते बहुत सस्ता सौदा है, अपना भी कल्याण कर लो। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, बाबा कहते हैं कितना सस्ता सौदा है, इतना कम इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा रिटर्न, बहुत बड़ा सौदा है ना। जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जब तमोप्रधान दुनिया है इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। वह कहते हैं जब राखी वगैरह बांधने जाते हैं तो
आत्माओं को ये बात अजीब लगती है कि इतना पतित दुनिया है, इतना तमोप्रधान दुनिया है, और ऐसे में आप पवित्रता की बात कर रहे हैं, तो ये तो असंभव है। इन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। बाबा कहते हैं कि उनकी भी क्या गलती है, उनको पता ही नहीं है कि अभी संगम युग है। तो इतना तेजी से पुरुषार्थ करने का समय है। अभी परमपिता परमात्मा के सानिध्य में हम ये काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो ये इसमें अपने आप गति तो आनी ही है। बाबा कहते हैं इसलिए कि उन विचारों को तो पता ही नहीं पड़ता कि ये संगम युग है। बाबा ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों को मददगार परमपिता परमात्मा है। उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ भित्ति बहुत भारी है। बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर जो भित्ति है वो बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाबा कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? जब बाबा कहते हैं तुम 5 विकारों पर जीत पाओगे, काम विकार पर जीत पाओगे, तो जगत जीत बनोगे, तो क्यों नहीं हम फिर पवित्र बनेंगे जब इतना सस्ता सौदा मिल रहा है, फर्स्ट क्लास सौदा है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। काम जीत बनेंगे तभी पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। और कहते हैं ये जो योग बल से माया को जीतने की बात है। जगत जीत पवित्र बनना जो है ना, वो योग बल से माया को जीतने की बात है। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये बिंदुएं भूल जाती हैं। बाबा कहते समझाते हैं तो बाबा बहुत अच्छे से महीन स्तर पर तक समझाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि से बात निकल जाती है, भूल जाते हैं। फिर बाद में विचार आता है, भाषण में ये बिंदुएं नहीं समझाई, समझाने की बिंदुएं तो बहुत हैं। ऐसा होता है, वकील लोग भी कोई बिंदु भूल जाते हैं। माँ कहते हैं ये होता है, कई बार बड़े वकील लोग भी मुख्य बात भूल जाते हैं। फिर जब वो बिंदु बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं, फिर उस बिंदु को वहाँ पर उस पर जिरा करते हैं। तो डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, यहाँ भी बिंदुएं तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य बिंदुएं समझाता हूँ। बाबा कहते हैं आज हम बच्चों को बाबा एकदम आज गुह्य बिंदु समझा रहे हैं, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते भी हैं हे पतित पावन, फिर किसी को कहो कि आप पतित हैं तो वो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर को के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आइए, आकर हमको पावन बनाइए। ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर झूठ कह देते। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। बाबा कहते हैं इतना युक्ति से समझाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बाबा कहते हैं चूहों से गुण उठाओ, और उसके लिए क्या करो, चूहों से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब बिंदुएं रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनाने वाला सुनाने वाले से भी ज़्यादा बाबा का प्यारा हो तो बाबा खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वो समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है, ऐसे समझाना है कि पवित्रता उनको अच्छी लगे। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान उवाच, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं
ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सेवा का जिनको शौक होगा वो तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं, भागना पड़े। बाबा तो हैं ज्ञान के सागर, वो कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारण भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सेवा करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए, कौन कौन कैसे कैसे समझाते हैं, कौन कौन कैसे कैसे समझाता है, टीचर्स को देखना चाहिए। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदिदेव आदि देवी, चतुर्भुज में लक्ष्मी और नारायण दोनों आ जाते हैं। वहाँ कहते हैं चतुर्भुज की जब बात की जाती है ना तो उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब है वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। वहाँ कहते हैं विष्णु जो हैं वो चतुर्भुज हो गए, 4 भुजा वाले सम्मिलित रूप में। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है वगैरह, प्रदर्शनी वगैरह में तो रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाले थे। ये सब है कथाएं। अभी ये है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती हैं। ये भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। कहते देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसी को नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। और कहते हैं समझाना हो ना तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं समझाना है। बहुत ज़्यादा बातें बोलने लगते हैं ना तो उसमें वो सामने वाली आत्मा जो अभी पतित अवस्था में है वो उलझ जाती है। इसे कहते हैं बस थोड़े शब्दों में ही समझाना है। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है। वहाँ कहते हैं सौदा तो बहुत सस्ता है ना। बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का ज्ञान देते हैं। बाबा हैं ज्ञान के सागर, वहीं ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी हैं। बाबा कहते हैं इंद्र सभा में क्या है, सब्जपुरी भी हैं, पुखराज परी भी हैं। ये सब सम्मिलित हैं तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रत्न दिखलाए हुए हैं। ये तो जरूर है। बाबा कहते ये तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। बाबा कहते ये तो पक्का है ना, जो अच्छा पढ़ाई पढ़ेगा उसका पद अच्छा होगा। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का समय ही नहीं है। तो ये बच्चे समझते हैं हम बाबा की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे और उसके कारण क्या होगा, पाप भी बाबा कहते हैं जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पारस पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। बाबा कहते अगर मुख से पत्थर निकालेंगे ना तो बुद्धि भी हमारी पत्थर की हो जाएगी। रत्न निकालने वाले ही उच्च पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव कहे हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुग अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल
परंतु होनहार महाभारी विनाश के पहले बाबा हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा कहते पढ़ाई जितना पढ़ेंगे उतना पाएंगे, साथ में तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? बाबा कहते बस काम हुआ और यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ के बारे में सोचे ही क्यों? सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा समय है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े समय पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सेवा करने से मदद भी मिलेगी, और बुद्धि योग लगाने में अगर हम सेवा भी कर रहे हैं तो उस सेवा कहते मदद मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी होगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाबा तो तदबीर सिखलाते आते हैं। कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अब हमें ये मालूम चल गया है कि अभी जितने भी करोड़पति अरबपति सब है ना, ये सब का कोई वजूद नहीं रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। हमारा मनसा, हमारा वाचा, हमारा कर्मणा ऐसा होना चाहिए जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए। उसके अतिरिक्त कोई है तो उसको छोड़ देना है। दूसरा बिंदु है इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की युक्ति सबको सुगामी सुनानी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले, एवर हैप्पी भव। वह कहते हैं एवर रेडी, हमेशा सर्वदा तैयार तो रहना ही है, और परिस्थिति जो भी पेपर लेकर के आए उसमें पूरा अंक लें। इतना अभ्यास, इतना ज्ञान की स्पष्टता हो तो बाबा कहते हैं हम क्या हो जाएंगे, पेपर में फुल पास होने वाले हम एवर हैप्पी, हम सर्वदा खुशी में नाचते रहेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। बाबा कहते हैं जो सर्वदा तैयार है ना, उनका स्वरूप ही झलकेगा उनकी खुशी से। पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, बाबा कहते हैं या तो कोई परिस्थिति बनकर या तो फिर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं बनकर आया हुआ जो पेपर होगा, वो कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए या फिर अपना निजी कोई कर्म भोग का पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। किसी भी तरह का पेपर आ जाए, हर तरह का पेपर में हम बाबा कहते हैं पास होने वाले, फुल पास होने वाले ही जो फुल पास होंगे वहीं एवर रेडी कहलाएंगे। जैसे समय सबके किसी के लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। बाबा कहते हैं माया के विघ्न जो है ना, माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 क्षण में ही समाप्त हो जाए, तभी हमें एवर हैप्पी, तभी हम एवर हैप्पी रह सकेंगे, सर्वदा खुशी में झूमते नाचते रह सकेंगे। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात सर्वशक्तिवान बनना।
जब जिस शक्ति की ज़रूरत है उस शक्ति का हम प्रयोग कर सकें, इतना हमें परखने की शक्ति मिली है, निर्णय करने की शक्ति मिली है कि हम खुद को संभाल सकें और अपनी स्थिति का अभ्यास करते चले जाएं। हाँ जी बाबा, कौन सी शक्ति को कब लगाना है ये भी निर्णय करने की भी शक्ति की शुरुआती अवस्थाओं में से एक है। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता में संपन्न तभी होंगे जब एकता और विश्वास की विशेषता में से हम भरपूर होंगे। और ऐसा समझने के लिए, इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है एकता के दो आधार हैं, एक फेथ यानी विश्वास और दूसरा है प्यार। कभी भी एक दूसरे में विश्वास कम न हो, एक ने कहा दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह आपस में, दिल का बाबा कहते हैं आपसी स्नेह समीप ले आता है। यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने का और दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाबा से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण
के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।